हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 103 ये प्रॉब्लम, थिंक डिस्कस एंड राइट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। अगर आपको किसी भी चैप्टर के वीडियोस चाहिए, आप हमारे चैनल पे क्लिक करिए, हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। ओके किसी भी प्लेलिस्ट को पार्ट 1 से देखोगे, आपके हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर यहाँ पर हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों देखिए, इस प्रॉब्लम में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ मैंने कुछ नंबर्स लिए हुए हैं। अब क्यों लिए हुए हैं ये अभी आपको पता चलेगा। ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। कैसे हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो अब ये कौन से नंबर का स्क्वायर है उसकी आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि इन सभी नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो अभी आप उसको छोड़ो, अभी बात आप समझो, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनिए, कह रहा है कैन वी से दैट इफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ n डिजिट्स। सुन लीजिए, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं, चलिए ठीक है। कैलकुलेटर की हेल्प से मैं आपको बता देता हूं, आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। सुनिए ध्यान से पहले मेरी बात, ठीक है। जस्ट आपको बताने के लिए बात बताई जा रही है। इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना भी सीखना है, आगे की क्लासेस में करेंगे, वो नहीं, अभी कुछ और करना है। अभी समझो, देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो 100 कौन से नंबर का स्क्वायर है? 10 का। यानी कि अगर आप 100 का स्क्वायर रूट निकालो कितना आ जाएगा? 10। इसी तरीके से बच्चों, आप 961 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको मिलेगा कितना? 31। ओके, इसी तरीके से मैं बस ये दिखाना चाहता हूं कि ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, ठीक है ना। 529 का स्क्वायर रूट निकालोगे कितना आएगा? 23। ओके, इसी तरीके से 25600 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे, ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा आई थिंक 160। ओके, सो लेट मी चेक इट। 160 ओके। नाउ इसी तरीके से 368 आपको निकालना सिखाएंगे, भी परेशान ना हो आगे की वीडियोस में। 36864 इसका स्क्वायर रूट तो निकाल के हम मुझे भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो निकाल के देख लेते हैं, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। कुछ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, उसको आप देख लो। अभी स्क्वायर रूट निकालना हमारा उद्देश्य नहीं है, अभी कुछ और करना है हमें, ठीक है। सो 36864, तो ये होता है 192 का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 192 होता है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाइए बच्चों, इसको मैं येलो कलर से कर देता हूँ, ठीक है। 1296 का जो स्क्वायर रूट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगा आपका कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 1296, ये होगा आपका 36, ठीक है ना। सिमिलरली नेक्स्ट जो है आपके पास नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 390625, आई थिंक ये होता है 625 का। ओके, लेट मी चेक इट। स्क्वायर रूट ऑफ 390625, ओके यस, बिल्कुल सही। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप ध्यान दो, यहां पर जो नंबर लिखे हुए हैं, देखिए ये जितने भी नंबर हैं, ठीक है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इनके नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे हैं? ऑड है। चेक करो, इसमें कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। यहां पर 1 2 3, 3 एक ऑड नंबर, इतना तो पता होगा ना, 3 एक ऑड नंबर है, ठीक। 1 2 3, 3 डिजिट है, इसमें कितने? 1 2 3 4 5, इसमें कितने? 1 2 3 4 5, ठीक। तो 5 भी क्या है? यहां पे देखिए, n क्या है? n है नंबर ऑफ डिजिट्स ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहां पर 100 के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि इसमें 3 डिजिट है, ठीक। n क्या है? नंबर ऑफ डिजिट, जितने नंबर ऑफ डिजिट है वही n की वैल्यू है। 961 में n की वैल्यू कितनी है? 3 है। ओके, 529 में n की वैल्यू कितनी है? 3 है। ओके, 25600 में n की वैल्यू कितनी है? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू 5 है, ठीक। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? यहाँ पे भी 5 है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 डिजिट है, ठीक। कहने का मतलब है जितने भी नंबर्स हैं इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, इनमें नंबर ऑफ डिजिट्स कैसी? ऑड है। 3 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 5 ऑड है, ठीक है। अब सुनो, कह रहा है कि कैन वी से दैट इफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑफ n डिजिट्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी n की वैल्यू काउंट कर लो, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 डिजिट है इसमें, तो n की वैल्यू 4 है। यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो नंबर ऑफ डिजिट्स कैसी है बच्चों? यहाँ पर 6 हैं, जो कि इवन है। मतलब समझो, यहाँ पे दो कैटेगरी आपकी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर इस साइड आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स कैसी है? ऑड है। सो यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स कैसी है? ऑड है। किसकी? परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। यहां पे देखो, यहां पर जो एग्जांपल्स लिखे हैं, यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स कैसी है? इवन है, ठीक। तो यहां पर क्या है? 1 सेकेंड भाई, अब देखो यहां पर क्या है आपका? परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो भी लिखे, दो एग्जांपल लिखे, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कैसी बच्चों? इवन है। अब पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है कि देन इट्स स्क्वायर रूट विल बी n by 2 इफ
n इज इवन, मतलब समझो पहले यहां से यहां तक की बात करो, समझो, देन इट्स स्क्वायर रूट, तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसमें n/2 डिजिट होंगी अगर n क्या होगा, इवन होगा। ठीक, अब आगे की बात छोड़ो, अभी पहले इतना देखो, कह रहा है कि अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में n नंबर ऑफ डिजिट्स हो, ठीक, तो अगर n की वैल्यू कैसी हो जाए, अगर n की वैल्यू कैसी हो जाए, यहां से पढ़ो, अगर n क्या है, इवन है, इफ n इज इवन, तो उसके स्क्वायर रूट में कितने होते हैं, n/2 डिजिट्स होते हैं, n/2 नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। ये क्या बता रहे हो सर, सुनो फिर से पढ़ो, कह रहा है कैन वी से दैट इफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ n डिजिट्स, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अगर n डिजिट्स हैं तो आपको जाके चेक करना है n इवन है कि n ऑड है। चेक करो, ये वाली कैटेगरी में n कैसा है, n कैसा है, ऑड है, सब जगह देखो n का वैल्यू ऑड है, ठीक, और ये वाली कैटेगरी में n कैसा है, इवन है, ठीक। तो अगर n इवन है, अगर n कैसा है, कह रहा है इफ n इज इवन, तो उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, n/2। आइए जरा चेक करते हैं, यहां पर बच्चों चेक करो, सबसे पहला जो एग्जांपल है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहां से देखिए, इसको हमने यहां से कॉपी कर लिया, ठीक, कॉपी कर लिया, या हम एक अलग कलर से आपको करके दिखाते हैं। देखिए, जैसे कि हमने लिया 1296, अब यहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे हैं, इवन है, 4 क्या है, इवन है, 4 क्या है, इवन है, तो n/2 निकाल लो, ठीक, n/2 निकाल लो, n/2 का मतलब n को 2 से डिवाइड करो, n कितना था, 4, भाई n की जगह 4 रखोगे ना, 4/2 कितना आ रहा है, 4/2 कितना होता है, 2 होता है, भाई चेक कर लो, 2 1 2, 2 to the 4 यानी कि 2/1 यानी कि 2। अब 2 क्या आ गया, 2 क्या आ गया, 2 आ गया किसका वैल्यू, n/2 का वैल्यू, ठीक, 2 आ गया किसका वैल्यू, n/2 का वैल्यू, तो n/2 का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। सुनो ध्यान से, वो यही तो कह रहा था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर में इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, n की वैल्यू 4 है, तो इसके स्क्वायर रूट में n/2 डिजिट्स होंगे। अब आप चेक कर लो n/2 का वैल्यू कितना है, 2, और चेक कर लो 1296 के स्क्वायर रूट में 2 डिजिट ही तो है, 1 2, ठीक, चेक कर लीजिए, 1296 का जब मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो 36 आया, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं, n/2 डिजिट्स ही तो हैं, n/2 का मतलब कितने, 2, ठीक है ना, n/2 यानी कि 2, 1 डिजिट 2 डिजिट, बस यही एक तरीके की थ्योरम है या एक्सियम है, जो भी कहना कह लो आप, ठीक है। इसको आपको याद रखना है क्या, कि अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक, और उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अगर n नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो कि इवन है, मतलब सिंपल शब्दों में सुनो, अगर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, अगर वो इवन है, तो इनके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, n को 2 से डिवाइड कर दो बस, ठीक। अगर हमारे नंबर में 4 डिजिट हैं तो 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 4/2, आंसर 2 आ जाएगा, यानी कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे। सिमिलरली यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसमें 6 डिजिट है, तो इसके स्क्वायर रूट में कितने होंगे, 6 को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक, 3 आएगा, 6/2 कितना होता है, 3 होता है, तो चेक कर लीजिए, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3, इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, ओके। अगर आप चाहो, अब चाहो क्या, साफ साफ दिखाई तो पड़ रहा है आपको, है ना, फिर भी मैं एक बार यहाँ करके दिखा देता हूँ, फिर हटा दूंगा, है ना, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, 390625, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 जो कि क्या है, इवन है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर में इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, n/2, n की वैल्यू कितनी है 6, 6/2, 6/2 कितना होता है, 2 1 2, 2 3 3/1 3, यानी कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, 6। अब जाके देख लो, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 1 2 3 डिजिट आ रही, बस ये बात बता रहा हूँ, ठीक। चलो ठीक है, चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सुनो, मान लो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मान लो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अब है कौन सा वो छोड़ो आप, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, उसमें अगर 8 डिजिट्स हैं, कितने, 8 डिजिट है, तो 8 तो इवन है, तो बताओ उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, 8/2, 8/2 का मतलब 4, ओके। सो इसके स्क्वायर रूट में कितने होंगे, 4 डिजिट्स होंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये फर्स्ट कैटेगरी, आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है, यहां पे देखिए, कह रहा है और n+1 डिवाइडेड बाय 2 इफ n इज ऑड, मतलब समझो, ठीक, कह रहा है कि और n+1/2 इफ n इज ऑड, मतलब अगर n ऑड है ना तो उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होते हैं, n+1/2 होते हैं। ये क्या बात है सर, आओ जरा मैं करके दिखाता हूं आपको, देखो ध्यान से, यहां पर देखो 100 है, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3, ठीक, इसमें 3 डिजिट हैं, 3 क्या है, ऑड है, ठीक, तो n की वैल्यू यहां पर ऑड है, n इज इक्वल्स टू कितना है, 3, जो कि एक ऑड नंबर है, ठीक, जो कि एक ऑड नंबर है। अब ध्यान सुनो, कहने का मतलब है कि इसका अगर स्क्वायर रूट निकालें 100 का, आता कितना है, 10, तो वो ये कह रहा था कि अगर
नंबर ऑफ डिजिट कैसे हैं, ऑड है, तो इसके स्क्वायर रूट में n+1/2 नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। करके देख लो, n की वैल्यू कितनी है 10, 10 कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, n की वैल्यू कितनी है 3 है, सो 3+1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो 3+1 कितना होता है 4, नीचे आएगा 2, 2 1 2 2 2/1 2, ये लो कितने डिजिट्स होंगे इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स, जाके देख लीजिए 1 2, 100 के स्क्वायर रूट में 2 डिजिट है, बस यही वो कह रहा है, ठीक है ना। और दिखाता हूं मैं आपको, सिमिलरली आप कर सकते हो किसके लिए 961 के लिए, ठीक, सिमिलरली आप कर सकते हो 961 के लिए, 961 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1 2 3, ठीक, तो n कितना है इसमें 961 में, n कितना है, नंबर ऑफ डिजिट कितना है 3 है, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें जो कि कितना होता है 31 होता है, कैसे होता है वो छोड़ो बाद में पढ़ाएंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया n+1/2 है ना, n क्या है यहाँ पर 3, 3+1/2, 3+1 4, 4/2, 4/2 कितना होता है 2, तो 2 डिजिट्स हैं 1 2 इसके स्क्वायर रूट में, ठीक। सिमिलरली एक 5 का भी एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए बच्चों, तो यहाँ पे एक नंबर चूज किया हमने, ये वाला सपोज लास्ट वाला कर लेते हैं, ठीक है, 36864, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप सोचोगे आपको सर कैसे पता चला, भाई मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, आप सुन लो, ठीक, कॉन्सेप्ट कुछ और पढ़ लें वो पढ़ो पहले, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर वगैरह क्या है ये तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से बाद में सीख ही लेंगे, है ना। देखो यहाँ पर n कितना है 1 2 3 4 5 है ना, तो n का वैल्यू कितना है 5, जो कि इवन जो कि ऑड है, यस सर ऑड है। तो अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे n+1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि n का वैल्यू कितना है 5, सो 5+1 डिवाइडेड बाय 5+1 कितना होता है 6/2, तो 6/2 कितना हो जाएगा 2 1 2 3 3/1 इज 3, सो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे 3 डिजिट होंगे। देख लीजिए कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 3684, अब 3684 है ना, कितना आया था 192 आया था इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, कैसे आया था वो आप छोड़ दो, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, देखा, तो इसके स्क्वायर रूट में कितने हैं 3 डिजिट है, 192 में 1 2 3 डिजिट है, ठीक। इसी तरीके से 25600 में n कितना है 5 है, तो n+1/2 कितना होगा 5+1/2 यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि इसके स्क्वायर रूट में 25600 के स्क्वायर रूट में भी 3 डिजिट होंगे 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से ये दो कैटेगरी होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो सिंपल सी बात, सीधी बात अब मैं करने जा रहा हूं कि अगर आपके किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में n क्या होता है इवन होता है, ठीक, n क्या होता है इवन होता है, तो उसके स्क्वायर रूट में, तो उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होते हैं n/2 डिजिट्स, ठीक। और अगर हमारे पास किसी नंबर में, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में n अगर ऑड होता है, n अगर ऑड होता है, तो उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होते हैं, तो जवाब है उसके स्क्वायर रूट में n+1 डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, बस खत्म। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो कैटेगरी थी, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स।